तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन। जितने भी ब्रांचेस अभी फॉरेन कलीसिया हमारे साथ एक मन है अभी जुड़ी हुई प्रभु, जितने भी लोग विश्वास के साथ प्रभु तेरे भवनों में इकट्ठे हुए हैं, उन सारे परिवारों का, सभी कलीसियों का प्रभु मैं तेरे नाम में शुक्र करती हूँ प्रभु। तेरी दया इनके जीवनों में बनी रहे परमेश्वर, तेरा आत्मा अद्भुत रीति से इनके जीवनों में कार्य करे, हर तरह के अंधकार की शक्ति इनके जीवनों से जाती रहे खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, किसी भी तरह की बैड न्यूज, किस तरह की मिस हैपनिंग इनका हिस्सा नहीं है खुदावन। अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ में परमेश्वर पूरी तरह से तेरे आगे समर्पित होकर तुझसे प्यार करते, तेरे वचनों पर चलते हुए प्रभु अपने जीवन को जिए। इनके जीवनों से, सभी कलीसियों के जीवनों से प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरा नाम ग्लोरीफाई हो, तेरा नाम ऊंचा हो परमेश्वर। सभी कलीसियों के लिए, सभी फॉरेन ब्रांचेस के लिए मैं तेरा धन्यवाद कर, जितने भी लोग सेवा में हैं, सेवादार, वॉलंटियर, कलीसिया प्रभु तेरा फेवर इन लोगों को मिले, तेरा फेवर इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। तेरा फेवर इनके परिवारों में, इनके बिजनेस में, इनके काम काज में तेरा फेवर मिले खुदावंद। मैं इन सभी कलीसियों को तेरे ब्लड में कवर करती हूँ और मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। सभी कलीसिया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में सदैव कार्य करता रहे। जितनी भी फॉरेन में ब्रांचेस है, प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करता रहे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु के दास को जो परमेश्वर हेवनली वर्ड ऑफ गॉड, डीप रेवलेशंस परमेश्वर देता है, जो पवित्र आत्मा अपने दास के साथ बात करता है और जो वो वर्ड ऑफ गॉड जब आपके साथ शेयर किया जाता है, मेरा ये विश्वास है प्रभु का आत्मा आपको इस योग्य करे कि आप उस वचन को पूरे का पूरा सुने, उस वचन को मनन करें, उस वचन को फॉलो करें, उस वचन पर चलें, उस वचन के अकॉर्डिंग अपना जीवन जिएं, ताकि हर तरह के शैतानी बंधनों से, शैतान की चालों से, शैतानी ट्रैप से आप बच सकें और आप परमेश्वर में लंबा जिएं। यदि आज हम देखें तो कोई भी हर दिन एक नई न्यूज़ होती है कि उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। लोग कहते कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी बड़ी थोड़ी है। सो इस रीति से लोग बातें करते हैं, लोग भय में, लोग डरे हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति मसीह में है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है, यदि वो परमेश्वर के वचन पर मनन करे, वचन पर ध्यान लगाए, तो वचन के अनुसार परमेश्वर का कहता है कि मैं तेरी उम्र को लंबा करूंगा, कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उनको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और वे मेरे उद्धार को देखने पाएंगे। परमेश्वर का वचन पूरा होता है, कभी भी पूरा हुए बिना नहीं रहता। जितने लोगों का ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर है, उनके जीवनों में किसी भी तरह का कोई भी श्राप और शैतान की कोई भी चाल काम नहीं करती है। इसलिए आज कलीसियाओं को चाहिए कि हम प्रभु के वचन के साथ जुड़ें, परमेश्वर के साथ जुड़ें, प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं, ताकि कोई भी शैतान किसी भी तरह के कोई भी चाल, कोई भी ट्रैप में आपको फंसा ना पाए, किसी तरह का अटैक आपके जीवनों में कर ना सके। देखिए, ये श्राप है कि उम्र से पहले जवानी में मर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, बीमारियां, तकलीफें या डिस्ग्रेस या फिर शर्मिंदगी, बेबी ना होना, ये चीज़ें सारी शैतानी, ये एक श्राप है, ये शर्मिंदगी है, ये शैतान है जो आपके जीवनों में लेके आना चाहता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह काठ पर लटकाया गया, वो क्रूस पर लटकाया गया और उसने हमारे श्रापों को, हमारे हर तरह के श्राप को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम श्रापित ना ठहरें। सो चाहे वो एक्सीडेंट स्पिरिट हो, वो डेथ स्पिरिट हो, चाहे वो बांझपन हो, चाहे वो बीमारी हो, वो खेल आती हो, वो डर लगता हो, वो फेलियर हो, ये सारे श्राप परमेश्वर ने क्रूस पर ले लिए हैं। सारे श्राप परमेश्वर ने क्रूस पर ले लिए ताकि आप और मैं श्रापित ना रहें। हम कर्स फ्री हैं यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, यदि हम उसके वचन पर विश्वास करें, यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, यदि हम अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहें ना, तो देखिए वही सेम हीलिंग पावर, परमेश्वर की ग्रेस, वो ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा आपके जीवनों में काम कर सकती है यदि आप प्रभु के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। आज लोग समय से पहले मर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। यदि हम पुराने नियम में, पुरानी वाचा में देखें तो लोगों की उम्र कितनी लंबी होती थी, लेकिन आज किस तरह की बीमारियां आ गई हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, अचानक लोगों की डेथ हो रही, डेथ स्पिरिट काम कर रही है। लेकिन एक मसीही यदि प्रभु के साथ जुड़ा रहे, वचन को ध्यान से सुने, वचन क्या कहता है
परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और तू मेरे किए हुए उद्धार को देखने पाओगे, दर्शन दिखाऊंगा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। किन लोगों को परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा? जिन लोगों ने परमेश्वर से स्नेह किया है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो सबसे अधिक प्रभु से प्रेम करते, प्रभु के साथ जो जुड़े रहते हैं अपने दुख में, हर हाल में, चाहे कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, जो हर सिचुएशन में, बुरी अच्छी भली, हर सिचुएशन में जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ प्रेम और उसके साथ स्नेह करता है, उससे परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़े तो भजन संहिता 91 साम्स उसकी 14 में क्या लिखा कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए क्या करूंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, लंबी उम्र से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। किसने? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसे क्या करूंगा? परमेश्वर कहता है जिसने मुझसे स्नेह किया है उसे क्या करूंगा? उसे मैं ऊंचा करूंगा, उसे मैं अपनी महिमा दिखाऊंगा, उसे मैं अपना दर्शन दिखाऊंगा, उसे क्या करूंगा? उसे मैं दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। तो आज से क्या करें? यदि आपको डर है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, आप किसी न किसी भय में जी रहे हैं, शैतानी भय में जी रहे हैं, तो क्या करें? परमेश्वर से प्रेम करना आज ही से शुरू कर दें। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह, दानियेल की तरह प्रेम, अपने आप की परवाह नहीं की और प्रभु से प्रेम किया, उसके वचन से प्रेम, उससे स्नेह किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया अपने स्वर्गीय पिता से, अपने पिता से ऐसा प्रेम किया कि अपना आप वार दिया, अपना आप प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। परमेश्वर ने इतना प्रेम हमसे जैसा स्नेह किया ना, हमारे लिए, हमारे पापों की माफी के लिए, हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर काठ पर लटकाया गया, खुद शर्मिंदा हुआ। ऐसा प्रेम, यदि हम ऐसा स्नेह परमेश्वर से करें तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ऊंचा भी करूंगा, मैं तेरे जीवन से महिमा भी दिखाऊंगा, ग्लोरीफाई करूंगा अपना नाम। परमेश्वर कहता है मैं तुझे लॉन्ग लाइफ भी दूंगा, दीर्घ आयु दूंगा, दीर्घ आयु से भी सेटिस्फाई करूंगा, तृप्त करूंगा। हालेलुया। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के साथ जुड़ने की जरूरत है, अपनी दाखलता के साथ जुड़ने की जरूरत है। हालेलुया। कितने ऑनलाइन कलीसियां मुझे सुन पा रही हैं? ऊंची आवाज में कहें आमीन। सो दूसरा, जब हम परमेश्वर से प्रेयर करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं अपनी दीर्घ आयु के लिए, जब हम प्रेयर करते हैं इस विषय में कि डेथ स्पिरिट परमेश्वर कैंसिल करे, तब परमेश्वर जीवन दान देता है। जैसे हम पढ़ते वचन संहिता 21 उसकी 4 में लिखा कि उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। कि जब हमने परमेश्वर से प्रेयर में जीवन मांगा, लाइफ मांगी कि प्रभु डेथ स्पिरिट को खत्म करे, जब हमने जीवन मांगा तो प्रभु ने क्या दिया? प्रभु ने जीवन दान दिया। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उम्र को लंबा किया, प्रभु ने जीवन दान दिया। यानी कि जब हम मांगते हैं परमेश्वर से प्रार्थना में, जब हम परमेश्वर से प्रेयर करते हैं, जिन भी लोगों को भय है, डेथ स्पिरिट जिनके लाइफ में काम करती परिवारों में, वो क्या करें? वो प्रेयर करें, वो प्रार्थना क्या करेंगे? प्रभु मुझे जीवन दे, मुझे लाइफ दे, प्रभु मैं तेरी सेवा कर सकूं, प्रभु मैं तेरे कामों को करूंगा, प्रभु मुझे लंबी उम्र दे, मैं तेरे कामों को करूंगा, मैं तेरे किंगडम, तेरे साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मैं सेवा करूंगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु डेथ स्पिरिट को मेरे जीवन से कैंसिल कर, प्रार्थना करेंगे, हमने क्या मांगा? परमेश्वर से जीवन मांगा। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया? जीवन दान दिया। आज से क्या करें? अपनी डेली प्रेयर में ये प्रेयर पॉइंट को ऐड कर लें कि प्रभु दीर्घ आयु से हमें तृप्त करें। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए ये प्रेयर करना शुरू करें। हालेलुया। आगे आपको पता ही है वचन जो बड़ा फेमस है, वो वचन कहता है कि तू अपने पिता और अपने माता का आदर कर,
तब तू जिस देश में रहता है उस देश में मैं तेरे जिंदगी के दिनों को लंबा करूंगा। निर्गमन 20 उसकी 12 में लिखा कि यदि हम अपने माता पिता का आदर करें, चाहे वो माता पिता हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं, जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनका ऑनर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो परमेश्वर का कहता है कि मैं तुझे लंबी उम्र दूंगा, मैं तुझे जीवन दान दूंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। सो आज से फॉरेन में बहुत चलता है कि बच्चे जो हैं इतना सीरियस नहीं लेते अपने पेरेंट्स की बात को, लेकिन आपके लिए वचन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप फॉरेन में रहते हैं, आप वेस्टर्न लोगों में रहते हैं, लेकिन एक मसीही व्यक्ति उस वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए नहीं प्रभु ने आपको वहां पर भेजा। आप जहां कहीं भी दुनिया के जिस किसी कोने में भी हैं, उस कल्चर का इन्फ्लुएंस नहीं आप पर होना चाहिए, आप पर परमेश्वर के वचन का प्रभाव दिखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं प्रभु मैं लंबा जीऊं, तो क्या करेंगे? आज से अपने माता पिता का आदर करेंगे। अपने बच्चों को भी आप सिखाएंगे कि वो भी लंबा कैसे जिएंगे, जब वो प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रेयर पॉइंट को ऐड ऑन करेंगे। साथ में क्या करेंगे? जब वो परमेश्वर से प्रेम करेंगे, पहला प्रेम, जब अपनी फैमिली से भी बढ़कर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर लंबी उम्र देगा। जब आप अपने माता पिता का आदर ऑनर करेंगे, तब परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा इन जीसस ने। वचन प्रभु का पूरा होता है, कभी खाली नहीं ठहरता है। आज से वचन को सीरियसली फॉलो करना आप शुरू कर दें, आप देखेंगे परमेश्वर हर तरह के एक्सीडेंट स्पिरिट्स को, डेथ स्पिरिट्स को पूरी तरह से खत्म करेगा आपके जीवनों से। अगर चौथा पॉइंट देखें कि किस तरह से डेथ स्पिरिट खत्म हो सकती है, तो हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा कि तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहेगा। यदि तू उन विधियों, उन आज्ञाओं पर चलता रहे, यदि तू, तेरा घराना, तेरा बच्चा, तेरा परिवार यदि परमेश्वर की आज्ञाओं और उसकी विधियों पर चलता रहे, तो वचन क्या कहता है? तू बहुत दिन तक बना रहेगा। बहुत दिन तक, यानी कि परमेश्वर के कहने का अर्थ है लंबा जिएगा तू, बहुत दिनों तक बना रहेगा, यदि तू परमेश्वर की विधियां और आज्ञाएं, परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं पर चलता रहे। उसकी विधियां, उसकी आज्ञाएं क्या हैं? प्रभु का वचन। जब आप उसके वचन पर चलते रहें, प्रभु के पवित्र वचन पर चलते रहें, ना तोड़ें यदि परमेश्वर के वचन को, तो तू और तेरा घराना बहुत दिनों तक जीते रहोगे, यानी कि लंबा जियोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन कहता है कि मूसा 120 वर्ष का हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी, उसका कौशल कम नहीं हुआ था। सो सेम ग्रेस आपके जीवनों में पूरी होगी। अब्राहम के विषय में प्रभु का वचन कहता है कि वो बहुत लंबा जिया और उसके बाद वो अपने घराने में मिल गया। अगर अब्राहम के विषय में देखें तो उसके विषय में भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो लंबा जिया, वो जवानी में नहीं मरा। वो अपनी टेस्टमनी को अपनी आंखों से उसने देखा, अपनी टेस्टमनी को, इसहाक को एंजॉय किया, परमेश्वर के कामों को किया, बड़ी योजनाओं को पूरा किया, और वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में जाकर वो परमेश्वर में सो गया। कहते हैं ना परमेश्वर का वचन कि अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु में हमें फॉलो करती हैं। तो यस, तो वो अब्राहम की वो लंबी उम्र, मूसा की लंबी उम्र, वो दाऊद को कोई मार ना सका, बुढ़ापे में वो भी परमेश्वर में जा मिला, परमेश्वर में सो गया। वो प्रभु यीशु मसीह की ग्रेस, वो हमारे लिए श्रापित हुआ, उसने डेथ स्पिरिट को क्रूस पर ले लिया, है ना, कि ताकि हमारे जीवनों में किसी तरह का श्राप काम ना कर सके। तो वो ग्रेस आपको फॉलो करती है यदि आप क्या करें, यदि आप परमेश्वर की विधियों, आज्ञाओं को पूरा करते रहें। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर, उसकी सब विधियों आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं, अपने जीवन भर चलते रहें। परमेश्वर की विधियों और उसकी आज्ञाओं को जो परमेश्वर आपको सुनाता है, वो विधियां, वो आज्ञाएं, प्रभु का वचन, वो बाइबल में लिखा गया प्रभु का वचन है।
जो मैं तुझे सुनाता हूं, यदि इन्हें क्या करता रहे, इन पर चलता रहे, तू बहुत दिन तक बना रहेगा, तू लंबा जिएगा। ऊंची आवाज में कहे आमीन। तू लंबा जिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु के दास के द्वारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ गॉड दिया गया है। उसे सुनने के बाद आप परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में महसूस करेंगे और वो आनंद आपके जीवनों में ठहरा रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। आज मैं खुदावंद की प्रेजेंस में प्रेयर माउंटेन से मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं और आज जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथों को उठाओ पहले सब जन, और जितनी हाथों में ताकत है तारीफ कर दो क्रूसेड्स के लिए, सब मीटिंग्स के लिए। सारी मीटिंग्स पर खुदा का हाथ रहा, आपने देखा। कभी ब्लैकआउट का खतरा, कभी मौसम का, कभी कुछ, लेकिन एक एक मीटिंग खुदावंद ने कराई। अपने हाथों को उठाकर तारीफ करो जोर से। आज एक बाइबल टीचिंग है, सो इसलिए जहां पर मैं आपको कंप्लीट एक लंबा वचन दे सकूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शैतान नहीं चाहता हम परमेश्वर के वचन की रोशनी में जिएं। पहले तो वो ये चाहता है कि आप मसीह में आ ही ना सकें। वो आपको ये बताता रहे कि ये धर्म परिवर्तन है, वो आपको ये बताता रहे कि तेरी फैमिली तुझे छोड़ देगी, वो डराता रहे ताकि हम कभी भी परमेश्वर की सच्चाई तक ना पहुंच सकें। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, फिर वो ये कोशिश करता है कि हम उसकी संपूर्ण और पूर्ण सच्चाई तक कभी ना पहुंच सकें, या वो हमें वचनों से कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कहा, तेरे पिता के वचन में लिखा है कि तू अपने आप को इस पहाड़ से नीचे गिरा, इस चर्च से, इस पूरे मंदिर के कंगूरे से नीचे गिरा और तेरे पिता के दूत तुझे उठा लेंगे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि वो तेरे पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। अब बात तो उसकी सही लग रही है, पर शैतान जब भी बोलता है वो कंफ्यूजन पैदा करता है। और परमेश्वर ने कहा, शैतान ये भी लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो शैतान को हराने के लिए वचन की एक हद तक हमें सच्चाई मालूम होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 5 दिन शनिवार तक आप फास्टिंग करेंगे। ये मैं नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज है आपको। आप फास्टिंग करेंगे स्पेशल मेरे लिए, चर्च के लिए और आने वाले सब मसीही प्रोग्राम्स के लिए। अदर स्टेट्स और दूसरे देश, अब क्रूसेड्स की डेट्स दी जा चुकी हैं दूसरी स्टेट्स में और दूसरे देशों में भी। और अब जैसे ये बारिश का महीने निकलेंगे उसके बाद पंजाब में भी। तो आपको इन 5 दिन, कल से मंडे से सैटरडे तक, आपको मेरे लिए स्पेशल आपको प्रेयर करनी है। मेरी लाइफ के लिए, अनॉइंटिंग के लिए, सेहत के लिए, सब चीज़ों के लिए आपको इन 5-6 दिनों में शनिवार तक आप प्रार्थना करेंगे। एक स्पेशल असाइनमेंट जो परमेश्वर ने दी, आप भी उस असाइनमेंट का हिस्सा हैं। मैं अकेला उस असाइनमेंट में नहीं हूं, आप भी उस होमवर्क में खुदावंद के साथी हैं। आप मेरे साथी हैं परमेश्वर के नाम में। अब मैं ये चाहता हूं कि आप वचन को बड़े ध्यान से समझें। जब परमेश्वर आपको कोई वचन कहता है, उसके पीछे उसका एक मकसद होता है। उसका मकसद होता है आपको आज्ञाकारिता, आपको वचन की पूरी तरह से रोशनी में लेके आना, ताकि आपका जो जीवन है वो परमेश्वर की ब्लेसिंग में हो। इसलिए मैं कुछ वचन अभी आज आपके लिए पढ़ूंगा। याद रखो परमेश्वर ने क्या कहा था। इस साल की शुरुआत
अगर आप 31 देखें तो मैंने बता दिया था कि ये आसान साल नहीं है। हमें बाइबल पढ़नी होगी पहले से कहीं अधिक, और आप बाइबल पढ़ें पहले से कहीं अधिक, वचन पढ़ें, उपवास करें पहले से कहीं अधिक। मेरा बिलीव है कि जो अगला हाफ है, जून निकल गया, 6 निकल गए और 6 जो बचे हैं, इनमें हम विक्ट्री और जीत की गूंजों के साथ आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब मैं ये चाहता हूं हम पढ़ें भजन संहिता 149 उसकी 3 आयत को। उसमें लिखा है कि वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। एक और वचन मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता 150 उसकी 4 आयत को। उसमें लिखा है, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो। अब ये परमेश्वर की एक कमांड है कि तुझे डफ बजाकर, तुझे नाचकर अपने परमेश्वर की स्तुति करनी है। अब बहुत से लोग इस वचन को नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि जो नाचना है वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, क्योंकि जब उन्हें दाऊद की एग्जाम्पल दी जाती है वो उन्हें इनफ नहीं लगती, उन्हें कंप्लीट नहीं लगती कि दाऊद जब परमेश्वर के संदूक के आगे नाचा तो उन्हें लगता है कि दिस इज नॉट इनफ। लेकिन आज मैं आपसे इस विषय पे इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर के वर्ड को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति इग्नोरेंट रहें। अब यहूदी जो ट्रेडिशन है, जो यहूदी लोग थे, उनके अंदर एक ये ट्रेडिशन था कि वो विक्ट्री को, जीत को, यहोवा के त्योहारों को नाच कर मनाया करते थे। तो जब नाचने का अगर आप इब्रानी शब्द देखेंगे तो वो खाग है। खाग मतलब CHAG, और जिस नाचने को इब्रानी भाषा में बाइबल में यूज किया गया वो है खगाग, CHAGAG, मतलब डांसिंग इन द सर्कल। तो यहूदियों में ये एक ट्रेडिशन था कि वो सर्कल्स में परमेश्वर के त्योहारों में, खुशी में, और जब जीतते थे या मिरेकल्स को देखते थे या प्रभु के हाथों को देखते थे, हाथ को देखते थे, तो वो सर्कल में डांस करते थे। अगर आप बाइबल को पढ़ें, निर्गमन 15 उसकी 20 और 21 आयत को, निर्गमन 15 उसकी 20 और 21 लिखा, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए और नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। जब परमेश्वर ने उन्हें फतह दी मिस्र के ऊपर और राजा उनके पीछे आकर डूब गया और सारी सेना मर गई, तो बाइबल कहती है इस तरह का डफ उसके मरियम के हाथ में था, और वो क्या कर रही थी, वो डफ बजा रही थी, और लिखा स्त्रियां नाचते हुए उसके पीछे आ रही थी। वो डफ बजा रही थी और स्त्रियां नाचते हुए कहां आ रही थी, पीछे आ रही थी। तो नाचना 2 तरह का है। अगर आप बाइबल पढ़ें लूका 15 उसकी 22 से 25, जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से प्रॉपर्टी मांग के ले गया, क्या किया, उड़ा दिया, अकाल पड़ गया,
नौकरी की, वापिस जाने की फिर सोची। जब वापिस आया तो पिता ने फिर से उसको क्या कहा, दासों को, झट से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ। पला हुआ बछड़ा लाओ, मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वो आनंद करने लगे। उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अब नाचना कब हुआ? जब एक पापी ने मन फिराया, जब एक व्यक्ति वापिस आया, जब एक व्यक्ति वापिस आकर तौबा करता है, तो यहूदी ट्रेडिशन में लोग नाचते थे परमेश्वर के सामने कि ये मर गया था, यहोवा से दूर हो गया था, अब ये जी गया है। तो जब वो नाच रहे थे, इसका मतलब क्या कि ये यहूदी ट्रेडिशन में था नाचकर परमेश्वर की आराधना करना। यहां पर उड़ाऊ पुत्र जब गया तो वहां नाच का जिक्र नहीं है, लेकिन जब वो आया और एक तौबा हुई तो लोगों ने नाच कर अपना आनंद यहोवा के सामने प्रकट किया। लेकिन आज नाचने को क्रिटिसाइज किया जाता है। एक ही जगह नाचने पर परमेश्वर नाराज हुआ। एक ही जगह बाइबल में नाचने पर परमेश्वर नाराज हुआ। वो जब हम निर्गमन को पढ़ते हैं 32 उसकी 17 से 24 आयत, यहोशू ने लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा और उसने मूसा से कहा, छावनी में लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, ये जो शब्द है ना तो जीतने वालों का है ना हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। यहां पर जब मूसा पहाड़ पे था तो नीचे लोगों ने हारून को कहा, पता नहीं मूसा कहां चला गया, आएगा कि नहीं, हमारे लिए बछड़ा बना कि हम उसको अपना परमेश्वर माने और उसके पीछे चलें। हारून लोगों के प्रेशर के नीचे आके उसने सोने का बछड़ा बनाया और लोग नाचने लगे और परमेश्वर नाराज हुआ। उनके नाचने से नहीं, वो कहां नाच रहे हैं ये मैटर करता है। वो नाचने से नाराज नहीं हुआ, वो नाच कहां रहे हैं ये मैटर करता है। नए नियम में लिखा है, जो कुछ भी करो खुदा की महिमा के लिए करो। आज जब हम चर्च में नाच कर वर्शिप करते हैं तो उनके जो स्टेप्स हैं वो माइंड में रखने चाहिए। अब एक कोई गाना चल रहा है, आप ऐसे ऐसे चर्च में स्टेप नहीं कर सकते। रीलें चल रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, आप वो स्टेप चर्च में नहीं कर सकते। पर ये शुरू से ट्रेडिशन रहा है कि परमेश्वर व्यवस्था देने से पहले भी बाद में भी जो इज़राइली थे वो परमेश्वर का जो इब्रानी भाषा में उनको डांस करने का बोला गया, वो आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना करते थे। सिर्फ अगर आप दाऊद को देखें, पहला इतिहास 15 उसकी 29 आयत, उसमें लिखा हुआ है, जब आप दाऊद को पढ़ते हैं, जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते खेलते नाचते देखा और मन ही मन तुच्छ जाना। एक ही व्यक्ति है जो आपके प्रभु के सामने नाचने से निराश होगा और वो है शैतान। सिर्फ शैतान है जो प्रभु के सामने जब आप नाचेंगे आप पर गुस्सा करेगा। दाऊद था प्रभु के करीब, शाऊल की बेटी थी संसारिक। तो जो व्यक्ति आत्मा में नहीं है वो इस फॉर्म ऑफ वर्शिप को कभी भी समझ नहीं सकते हैं। किसने गुस्सा किया? दाऊद ने गुस्सा किया
कि उसकी वाइफ नाच रही है, कि दाऊद जब वाचा के संदूक के सामने नाचा तो वाइफ ने गुस्सा किया। एक ही व्यक्ति, एक ही शख्स आपके पवित्र आत्मा में जब आप नाचते हैं, आपसे निराश होगा, और वो है शैतान। अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो रहा है, कोई पुरुष स्त्री आपके प्रभु के सामने से निराश हो रही है, तो वो शैतान नहीं है। जिस तरह प्रभु ने पतरस को कहा था, जब पतरस ने कहा प्रभु तू कभी सूली ना उठाए, प्रभु ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। उस समय पतरस शैतान नहीं था, पर उसको शैतान इस्तेमाल कर रहा था। आज भी कुछ लोगों को, इवन पास्टर्स को शैतान इस्तेमाल कर जाता है ये बोल के कि अब नाचकर आराधना नहीं की जानी चाहिए। वचन कभी बदलता नहीं। उसने कहा नाचते, डफ बजाते, वीणा बजाते और कूदते हुए उसकी स्तुति करो। पर वो कूदना कैसा होना चाहिए? हमारे स्टेप्स सांसारिक नहीं होने चाहिए, किसी फीमेल को या मेल को इंप्रेस करने के लिए नहीं होने चाहिए। हम आत्मा में डांस करेंगे, आत्मा में नाचेंगे। अभी भी दुनिया की बहुत सारी चर्चिस में जब वर्शिप होती है तो स्पेशल एक डांस टीम आत्मा में डांस करती है, वर्शिप करती है। लेकिन जो लोग गहराई से वचन को नहीं समझते, वो अपना रिएक्शन देने लगते हैं जल्दी कि रॉन्ग है, जबकि नाचना इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, बाइबल में लिखा है। अब यहां पर जब वो उजाड़ू बेटा वापिस आया तो वो क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। और ये एग्जाम्पल किसने दी? जीसस ने। जो चीज आपको नहीं करनी, जीसस उसकी एग्जाम्पल आपको क्यों देंगे? नए नियम में उसकी एग्जाम्पल क्यों है? लोग बोलते नए नियम में कहां लिखा है नाच के वर्शिप करो? क्योंकि उनका ट्रेडिशन था। नए नियम में आपको यह भी नहीं लिखा होगा कि वो ताड़ियां मार के वर्शिप कर रहे थे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि दैट्स इन देयर ब्लड, वो उनके ब्लड में है। आप यूपी बिहार में चले जाएं, अमीर अमीर लोग दुनिया के कई जगहों पे चले जाएं, इंडिया के, नीचे बैठ के खाना खाते हैं, वो उनके ब्लड में है। सो जो चीज उनके ब्लड में ही है, उनको वो कर ही रहे हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो उनके ट्रेडिशन में है। आज भी अगर आप यहूदियों को देखेंगे, एक वीडियो को आप देखेंगे, एक दो वीडियोस है हमारे पास, यहूदी आज भी, चाहे वो प्रभु की प्रेजेंस हो, उनके घर में खुशी हो, किस तरह से वो सर्कल में डांस करते हैं, किस तरह से वो वर्शिप करते हैं, यहां तक कि उनके जो स्पिरिचुअल पदवी के ऊपर बैठे हैं वो भी हम देखेंगे उस वीडियोस को। ये वर्शिप आपने देखी, आपने क्या नोटिस किया कि रब्बी, यहूदी लोग, विश्वासी लोग किस तरह से वर्शिप कर रहे हैं, कैसे वर्शिप कर रहे हैं? क्योंकि ये इनके ट्रेडिशन में है शुरू से लेकर एंड तक, कि जब उन्हें जीत मिली, लिखा मरियम मूसा की बहन ने डफली निकाली और वो डफली बजा रही थी और पीछे लोग आत्मा में नाच रहे थे। हालेलुया। किसको नाचने में दिक्कत होगी? सिर्फ शैतान को, और किसी को नहीं। क्योंकि डेविल जानता है कि जब आप परमेश्वर के लिए नाचते हैं, एक आनंद, एक ताकत आप में प्रवेश करती है, एक आनंद आपके अंदर प्रवेश करता है। और शैतान जानता है यहोवा का आनंद आपका दृढ़ गढ़ है, और वो नहीं चाहता है कि आपके अंदर परमेश्वर का आनंद रहे। 2005 में के करीब जब मैं इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने वाला था, मैं खामरा में था, 2007 की बात है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इतना बीमार हो गया कि मुझे लगता था कि प्रभु ने शायद मुझसे जो वायदा किया था सेवा लेने का, शायद वो ऐसे ही था।
और इतने टेस्ट करवाए, कुछ नहीं आया, और मुझे 24 घंटे टेम्परेचर रहता था, बुखार 102 101 रहता था। दवाई खाओ ठीक, 4 घंटे बाद फिर होता था। कंघी में मैं नहीं कर पाता था, इतना मैं कमजोर हो चुका था। और एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि सॉन्ग लगा, और तब कंप्यूटर्स का, आज भी कंप्यूटर्स होते लोगों के, लेकिन आज फोन पे लोग ज्यादा हैं, तब कंप्यूटर पे लोग ज्यादा होते थे। तो कंप्यूटर मेरे कमरे में हमेशा लगा रहता था, डेस्कटॉप साथ 2 स्पीकर्स होते थे। तो मैंने सॉन्ग ऑन किया, नेम दे संदूक अगे दाऊद नचिया, नेम दे संदूक अगे दाऊद नचिया, खोल के मैला दी बारी तीवियों दी तकिया। ये सॉन्ग था, दाऊद का कोई सॉन्ग था, ये एक या एक कोई और हो सकता है, लेकिन दाऊद का वो सॉन्ग था, शायद यही सॉन्ग था कि नेम दे संदूक के दाऊद। और मैं उस सॉन्ग पे मैंने डांस किया बुखार में, और परमेश्वर ने उस अटैक से मुझे आजाद किया उस रात। और वो धीरे धीरे वो बीमारी कम होती गई और एक दिन खत्म हो गई। हालेलुया। आज हमें मालूम नहीं है और हम जल्दी अपने निर्णय देने लगते हैं, और जबकि हमें बाइबल की अगर डीप नॉलेज हो तो हमें मालूम होना चाहिए कि डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। लेकिन हर चीज की एक मर्यादा, एक सीमा होती है। जैसे चावल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, रोटी अच्छी है, लेकिन अगर आप उसे एक्सेस में खाएंगे तो फिर वो आपके लिए अच्छी नहीं है। डांस अच्छा है, लेकिन अगर आप यहूदी लड़कियों को, लेडीज को डांस करते हुए चर्च में देखेंगे तो उनके जो कपड़े होते हैं वो लूज होते हैं, बहुत नीचे भी, ऊपर भी, बाजुएं भी, ताकि जब वो डांस करती हैं उनका कोई भी अंग हिलता हुआ दिखाई नहीं देता है, और वो आराम से वर्शिप करती हैं। ये कॉमन सेंसेस हैं और स्पिरिचुअल सेंसेस हैं जो हमें यूज करनी है। हालेलुया। अगर कोई यूथ डांस कर रहा है, कोई लड़का डांस कर रहा है, तो वो डांस किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहा है या रील्स बनाने के लिए नहीं कर रहा है। वो डांस कर रहा है, परमेश्वर की आराधना, वर्शिप कर रहा है, वो नाच रहा है, परमेश्वर को थैंक्स कर रहा है, आत्मा में भर रहा है। हालेलुया। आज प्रॉब्लम कहां है? आज प्रॉब्लम यह है कि शैतान के लोग वो कर रहे हैं जो प्रभु के लोगों को करना चाहिए। वचन में लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे, मत्ती 14 उसकी 6 से 9। जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो उसकी बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। उसने कसम खाई और वचन दिया, जो मांग मैं तुझे दूंगा। उसने अपनी माता के उकसाने से बोला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मुझे मंगवा दे। एक सांसारिक व्यक्ति, एक डेविलिश इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति नाच कर वो ले रहा है जो शैतान की मर्जी है, और परमेश्वर का बंदा बैठा अंदर कंप्लेंट कर रहा है, अगर तू ही है, अगर तू ही है तो मुझे बता, नहीं तो मैं किसी और का टांच कर रहा है, परमेश्वर को टांच मार रहा है। क्यों पौलुस और सिलास छुड़ाए गए? क्योंकि जेल के अंदर वर्शिप कर रहे थे, वो हालेलुया नाच रहे थे, वो वर्शिप कर रहे थे परमेश्वर के। प्रभु ने उन्हें छुड़ा लिया। यूहन्ना को क्यों नहीं छुड़ाया? वो कंप्लेंट कर रहा था, दुश्मन नाच रहा था। लोग आज नाच के शैतान को खुश कर रहे हैं, और इधर कुछ मूर्ख लोग कह रहे हैं परमेश्वर में नाचना नहीं है, क्योंकि शैतान को पता है कि डांस आपके लिए एक ब्लेसिंग को लेके आएगा, वो आपके लिए बरकत को लेके आएगा, एक आनंद को लेके आएगा। पर वो कैसा होना चाहिए? संसारिक स्टेप्स पे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वो आत्मिक होना चाहिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं होना चाहिए, अपने और खुदावंद के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो लोग आज नाचने की वर्शिप पर अटैक कर रहे हैं वो डेविल इन्फ्लुएंस्ड हैं। अभी तो मेरे हवाले पूरे नहीं हुए हैं। कुलस्सियों 3 उसकी 17 में लिखा, वचन में, काम में जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। भजन संहिता 30 उसकी 11 और 12 में लिखा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। उसने कहा, तूने मेरे विलाप को
डांस में बदल दिया। अगर इफ डांस इज ए बैड थिंग, क्यों वचन में लिखा होगा? फिर वो ऐसा बोलेगा, तूने मेरे विलाप को आनंद में बदल दिया, तूने मेरे विलाप को खुशियों में बदल दिया। पर कहता, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। मेजर प्रॉफिट यिर्मयाह अपनी पुस्तक में लिखते हैं 31 उसकी 13 आयत में, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी। यिर्मयाह इज ए मेजर प्रॉफिट इन बाइबल। क्या कह रहा है वो? उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष कर, इज प्रोफेसाइंग, वो भविष्यवाणी कर रहा है। किसके द्वारा? प्रभु की आत्मा के द्वारा। अगर नाचना गलत है तो प्रभु की आत्मा के द्वारा वो ऐसी प्रोफेसी क्यों करेगा? प्रभु का आत्मा ऐसे वर्ड्स क्यों बोलेगा? वो बाइबल में क्यों लिखे होंगे? उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी, जवान बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके आनंदित करूंगा, शांति दूंगा और दुख के बदले उन्हें आनंद दूंगा। हालेलुया। तो मेजर प्रॉफिट क्या कह रहा है? कि उनकी कुमारियां नाचती हुई आनंद करेंगी। विलाप गीत 5 उसकी 14 से 16 आयत में लिखा है, अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते, ना जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। उनके मन का हर्ष जाता रहा और नाचना विलाप में बदल गया है। उनके सिर का मुकुट गिरा पड़ा है हम पर, हाय, क्योंकि हमने पाप किया है। नाचना तब बंद हुआ जब पाप किया, जब आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है परमेश्वर में, आपको अंदर से मालूम है यीशु मसीह जीवित नहीं, फिर आप बोलेंगे नाचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहता हमने पाप किया तो हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। अगर नाचना नहीं है फिर तो नाचना क्यों लिखा गया है? नए नियम में परमेश्वर के द्वारा क्यों उदाहरण दी गई है कि जब उजाड़ू पुत्र वापिस आया तो दे वर डांसिंग, फैमिली डांस कर रही थी, दे वर वर्शिपिंग, दे वर थैंकिंग, वो थैंक्स कर रहे थे प्रभु का और धन्यवाद करके एक दूसरे के हाथ पकड़कर डांस कर रहे थे, क्योंकि कुछ अच्छा हुआ था। आज लोग शैतानी क्लब्स में आकर डांस करें और परमेश्वर के लोग आराम से बैठें और प्रभु के सामने डांस ना करें। शैतान अपना काम कर रहा है और प्रभु के लोग बोंधू मूर्ख की तरह हैं, उन्हें पता नहीं क्या करना है, क्योंकि वो खुद तो बिलीव करते ही हैं रॉन्ग, अपने लोग जो उनके पीछे हैं उनको भी रॉन्ग बिलीव में डाल देते हैं। खामरा चर्च में फर्क नहीं पड़ता, हम लोग वचन के जानकार हैं, पर सब लोगों के लिए वचन है। चर्च ये चाहती है कि सब लोग इस वचन के ऊपर चलें। हालेलुया। आप वचन को पढ़ के देखें। भजन संहिता 30:11 में लिखा, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। भजन संहिता 150:4, डफ बजाते नाचते हुए उसकी स्तुति करो। कैसे बदल दोगे तुम वचन को? तुम कौन हो जो वचन को बदल सकते हो? हमारी क्या हैसियत है इंसान की कि हम परमेश्वर के वचन को बदल सकते हैं? सबोपदेशक 3 उसकी 4 में लिखा, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। हालेलुया। भजन संहिता 87 उसकी 7 में लिखा, गवैये और नृतक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। गवैये और नृतक दोनों कहेंगे, गाने वाले भी कहेंगे, नाचने वाले भी कहेंगे कि हमारे सोते तुझी में पाए जाते हैं। एक ही जगह बाइबल में परमेश्वर नाचने से निराश हुआ है, जब बछड़े के सामने नाचा गया था। आज भी शैतान आपसे नाराज होता है जब आप नाचते हैं प्रभु के सामने, और प्रभु नाराज होता है जब आप वहां नाचते हैं जहां नहीं नाचना चाहिए। मेरे रिश्तेदार की शादी पे मैं गया, पवित्र आत्मा पाया हुआ, आई थिंक 6-7 महीने या 1 साल के करीब हो गया होगा मेरे को परमेश्वर में आए। तो मुझे याद है जब मैं उस मैरिज पे गया तो वहां पर जो सॉन्ग्स थे वो बिल्कुल ही बाइबल के खिलाफ और उलट थे। तो मैं बीच बीच में उनमें डांस करता था कि मेरे लोग नाराज ना हो जाएं, और पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा, तुझे लोगों की परवाह नहीं करनी है, नाचना है, लेकिन कहां, कैसे? मैं खुल के प्रभु के लिए नाचता तो प्रभु मुझे कुछ नहीं कहता। मीटिंग्स में मैं नाचता था, प्रार्थना में नाचता था,
मैंने आपको टेस्टिमनी दी, उस कई बार रात को कंप्यूटर ऑन करके मैं डांस करता था रूम में। प्रभु ने कहा यहां पर मेरी हुजूरी में, शैतान की प्रेजेंस में नहीं। और इमेजिन करो अगर आपको प्रभु की प्रेजेंस में नाचने से रोका जा रहा है तो दैट इज प्योर 100% डेविल, शैतान की तरफ से है वो। बिकॉज डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। वो एक वर्शिप है परमेश्वर के सामने, एक पवित्र वर्शिप। आप भंगड़ा डालें, आप डांस करें, आप वल्गर स्टेप नहीं कर सकते। लोग अपनी बैक को हिलाते हैं डांस में, जो आजकल चलता है, वो आप नहीं कर सकते। नेचुरली आप नहीं कर सकते। कॉमन सेंस भी है, ये स्पिरिचुअल सेंस भी है। लेकिन डांस इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। प्रभु चाहता है उसके लोग आनंद मनाएं। हालेलुया। आज भी यहूदी ट्रेडिशंस की जो चर्चेस हैं वहां वर्शिप के दौरान डांस किया जाता है। आज भी, हालेलुया, आज भी वहां पर डांस होता है, क्योंकि डांस एक वर्शिप की फॉर्म है। आमीन। अब विलाप गीत में कहता मेरे मन का हर्ष जाता रहा, नाचना विलाप में बदल गया क्योंकि हमने पाप किया। नाचना कब खत्म हुआ? जब आनंद खत्म हुआ। आनंद कब खत्म हुआ? जब पाप किया गया। इसका मतलब बाइबल पढ़ें, बाइबल के ज्ञान को रखें और हमें फिर समझ आएगी कि परमेश्वर चाहता है हम स्पिरिचुअली हर चीज का ज्ञान रखते हुए उसकी प्रेजेंस में राइटली उसकी वर्शिप करें। हालेलुया। सो डांस इज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप। एक ही व्यक्ति है जो आपके डांस से निराश होगा और वो है शैतान, बिकॉज वो खुद एक वर्शिपर था और उसे मालूम है। देखो वचन में लिखा है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आपको पता है लिखा है वचन में, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। सिंग न्यू सॉन्ग अनटू द लॉर्ड। क्यों? आप नोटिस करो, जब भी कोई नया गीत गाया जाता है ज्यादा मजा उतरता है, जल्दी आपका आत्मा भर जाता है, क्योंकि वचन में लिखा है महाशब्दावली झांझ, कीबोर्ड, 10 तार वाला बाजा, हाथ, डफ बजाना, नरसिंगा फूकना, सारंगी, वीणा, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए कहता उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। और जब भी इस पर अटैक हो, समझ लेना वो शैतान है, क्योंकि वो यही चाहता है कि हम लोग इमेजिन, शैतानी लोग डांस कर रहे हैं और परमेश्वर के लोग ऐसे खड़े वर्शिप कर रहे हैं जैसे कोई मर गया हो, जैसे उनमें कोई आनंद ही नहीं है, कोई आस ही नहीं, कोई आशा ही नहीं है। और वो लोग जिनको आशा नहीं है वो डांस कर रहे हैं, और जिनको आशा है वो निराश बैठे हैं। शैतान चाहता है अगर आपने यीशु मसीह को जान ही लिया तो कम से कम आप 100 गुना फल तो ना लाओ। अगर आपने उसको पीछे चलने का फैसला कर लिया तो कहता है कम से कम फल आए, या इसको गिरा दो, या इसको जाने ही ना दो। तो वो हमेशा फाइट में लगा रहता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। एक अन्य जाति को मालूम था पिता के सामने नाच के वो ले गई, और परमेश्वर का जन कंप्लेंट कर करके मर गया। आपको यह ध्यान रखना है, जब आपको यह बोला जाता है कि नाचते हुए आज हम उसकी स्तुति करेंगे, नाचते हुए आज हम उसकी प्रेजेंस में होंगे, क्योंकि ये आनंद नहीं है, ये आपका बल है, और शैतान बल से नफरत करता है।
वो बल से नफरत करता है। और परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा का आनंद तेरा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। शायद प्रभु का मसा मेरे ऊपर है क्योंकि मैंने बहुत नाचकर आराधना की है, आत्मा में आराधना की है, क्योंकि ये अनॉइंटिंग को पैदा करता है। क्योंकि ये जब आप वचन पूरा करेंगे आपकी लाइफ में कुछ ऐड होगा। आप वचन में से कुछ माइनस कर देंगे, प्रभु आपकी लाइफ से कुछ माइनस कर देगा। आप वचन में से कुछ तोड़े मरोड़ेंगे, वो आपकी लाइफ को भी तोड़े मरोड़ेगा। इसलिए डरना चाहिए वचन को तोड़ने मरोड़ने से पहले। और हमें ज्ञान रख लेना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है इस विषय में। मैं इस पर 2 पार्ट और बना सकता हूं डांस के ऊपर, अलग वचनों से। आई थिंक दैट्स इनफ आप लोगों के लिए, कि जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, फिर से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 30 उसकी 11 पढ़ेंगे पहले। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। सब बोलो आमीन। फिर पढ़ेंगे भजन संहिता 149:3, वो नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। वो नाचते हुए। वचन को कैसे तुम रद्द कर सकते हो? तुम्हें यहोवा मेरा चरवाहा है, ये तो बड़ा पसंद है। ये कैसे पसंद नहीं है? उसी बाइबल का हिस्सा। मैं तो दीर्घायु तृप्त करूंगा, वो तो तुम बड़ा प्रभु को बोलते हो कि तू अपने दूतां ने मेरे संग भेजेगा, हैं तेरे दूत मेरी रक्षा करेंगे। पर ये तुम्हें पसंद क्यों नहीं? यही सेम भजन संहिता का वचन। क्योंकि पहला शमूएल 18 उसकी 6 आयत में लिखा है, जब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौट रहा था, वो सब लोग भी आ रहे थे, तो इस्राएली नगरों में स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। फिर वही डफ। जब परमेश्वर ने पलिश्तियों को मारा, जब आप दुश्मन पर फतह पाते। आज हमारा दुश्मन कोई शैतान है, इंसान नहीं, धर्म नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, विरोधी भी नहीं है। लेकिन जब वो दुश्मन को मार कर आए तो उन्होंने डफ बजाकर नाचे और स्वागत के लिए निकले। जब प्रभु ने उनको कुछ दिया, उन्होंने प्रभु का थैंक्स किया। पुराने नियम में जब लोग लड़ने के लिए जाते थे, प्रभु बोलता था तो लिखा वर्शिप आगे होती थी। लोग वर्शिप करते हुए, नाचते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए आत्मा में जाते थे और परमेश्वर दुश्मनों को गिरा देता था। पर आज का विश्वासी, इसलिए मैंने कहा अगर आप बहुत लोगों को सुनेंगे, आप बहरे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कुछ मालूम नहीं होगा आपने क्या करना है। हालेलुया। भजन संहिता 150 उसकी 4 आयत में लिखा है, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। यहां पर नाचना परमेश्वर की ग्लोरी का, उसकी विक्ट्री का जो उसने आपको दी, संकेत है। आमीन। हालेलुया। अब एक ही जगह मैंने आपको 2 जगह बता दी, 3 जगह बता दी जहां पर डांस हुआ और किसको पसंद नहीं आया? शैतान को पसंद नहीं आया। वचन कहता है, फिर से पढ़ेंगे पहला इतिहास 15 उसकी 29 आयत को। जब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते खेलते हुए देखा तो मन ही मन तुच्छ जाना। इस वचन को हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। दूसरा शमूएल 6 उसकी 12 से 16 में इसकी डिटेलिंग है। दूसरा शमूएल 6 उसकी 12 से 16, इसमें 12 आयत में लिखा है कि दाऊद को जब बताया गया कि यहोवा ने अबोदेम के घराने पर बरकत दी है संदूक के कारण, तो उसने संदूक को वापस लेके आना चाहा। पहले उसने छोड़ दिया था क्योंकि उसके लोग मर गए, वो डर गया। लेकिन जब संदूक वो लेके जा रहा था तो 14 आयत में लिखा, दाऊद सनी का अपोद कमर में कसते हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। नाचा वो। जब 16 आयत में लिखा, तब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तो शाऊल की बेटी मीकल ने
खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और मन ही मन उसे तुच्छ जाना। कौन थी मिकल? शाऊल की बेटी। कौन था शाऊल? वो भी एक यहूदी ही था, वो भी यहोवा को मानने वाला ही था ना। तो आज भी यहोवा को मानने वाले ही हैं जो आप जब नाचते हैं आपको तुच्छ समझते हैं, क्योंकि शैतान ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया है। शैतान ने अपनी नफरत उनके द्वारा आप पर जाहिर की है। लिखा उसने तुच्छ जाना। आज भी आप प्रभु के लिए जब नाचते हैं तो शैतान लोगों को यूज करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सेकंड टाइम जब वो बछड़े के सामने नाचे, परमेश्वर ने गुस्सा किया। अब थर्ड टाइम मत्ती 11:17 में लिखा, जीसस ने एग्जाम्पल दी, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बुझाई, तुम ना नाचे, हमने विलाप किया, तुमने छाती नहीं पीटी। मतलब एक नाचना एक उदाहरण थी उनमें कि हमने बांसुरी बजाई, तुम नहीं नाचे। मतलब परमेश्वर उनको एक जैसे बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल में समझा रहा था। जब लोगों ने यीशु मसीह को पेटू पियक्कड़ बोला तो परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी कि तुम लोग बोलोगे हमने बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे। इसका मतलब नाचना इज ऑब्वियस था, बहुत ही आम था परमेश्वर के लिए। तो नहीं नाचना मतलब ये बड़ा स्ट्रेंज बात थी कि आनंद में ना नाचना बड़ी स्ट्रेंज चीज थी, बड़ी अद्भुत, बड़ी अजीब चीज थी। बड़ा अजीब लगता है यार, बड़ा अजीब लग रहा है, बंदा ऐसा क्यों कर रहा है? तो अजीब बात है प्रभु की प्रेजेंस में ना नाचना, और शैतानी है नाचने पर अटैक करना। नाचना पवित्र आत्मा में होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। चर्च आते वक्त आपके कपड़े लूज, गुड मैनर वाले होने चाहिए, ताकि जब आप नाचें, जब आप गाएं, जब आप वर्शिप करें, कि आप दूसरे के लिए रॉन्ग अट्रैक्शन का कारण ना हो। आप रील बनाने के लिए ना नाचें, फोन बंद करें चर्च में और वर्शिप करें, क्योंकि वर्शिप से बंधन टूटते हैं। हालेलुया। वर्शिप से आपकी लाइफ में वो होता है जो आप चाहते हैं प्रभु करे, बंधन टूटते हैं शैतान के। आमीन। फिर से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 150, फिर से पढ़ेंगे और उसकी 4 है, डफ बजाते नाचते हुए उसकी स्तुति करो। वचन में लिखा है। फिर से पढ़ेंगे यिर्मयाह 31 उसकी 13 आयत। परमेश्वर का नबी परमेश्वर की आत्मा से कह रहा है, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी। होली स्पिरिट ने प्रोफेसी दी है कि उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके आनंदित करूंगा, उन्हें शांति दूंगा, दुख के बदले आनंद दूंगा। दैट्स ए प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी है। आपको लगता है ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने नहीं की? अगर प्रभु ने की तो नाचना शब्द क्यों आया इसमें? वो ये तो भी कह सकता था कि उनकी कुमारियां उस समय डफ बजाती हुई हर्ष करेंगी, या ताली बजाते हुए हर्ष करेंगी, या खुशी के साथ हर्ष करेंगी, और उसने कहा वो नाचते हुए हर्ष करेंगी। बिकॉज नाचना इन ज्यू ट्रेडिशन, यहूदी ट्रेडिशन में वॉज फॉर्म ऑफ वर्शिप, थैंक्स गिविंग, खुदा के सामने थैंक्स करना, आनंद मनाना। नाचना इस चीज के बराबर था। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कल से आप मेरे लिए 5-6 दिन प्रार्थना करेंगे। जो सारे क्रूसेड्स उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और मेरा बिलीव है कि आज के बाद आप नाच कर वर्शिप करेंगे। एक है आत्मा में नाचना, आप स्पिरिचुअल सॉन्ग है। एक है हुल्लड़बाजी करना। चर्च में हुल्लड़बाजी नहीं होती। हर एक व्यक्ति आत्मिक सॉन्ग गा रहा है,
कोई सांसारिक सॉन्ग पे आप डांस नहीं कर रहे हैं, आप यहोवा के भजनों के ऊपर गा रहे हैं। हालेलुया। यहूदी ट्रेडिशन में जब वो भजन गाते थे, ऑटोमेटिकली खड़े होकर वो झूमते थे, ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये उनके ब्लड में था। तो कहीं स्पेशल मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, उनकी वो कॉमन सेंस थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन भरा हुआ है कि उस समय कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी। नाचना विलाप में बदल गया क्योंकि पाप किया। जब आप आत्मा में बुझे होते हैं, आप नाच नहीं सकते। नाचने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, स्पिरिचुअल भी, कि प्रभु जीवित है, आप स्वर्ग जा रहे हैं, आप आनंदित हैं, तभी आप नाच सकते हैं। तो अदरवाइज नहीं नाच सकते। आप रोकेंगे नाचने से। हालेलुया। मेरा बिलीव है आज से आप नाच कर वर्शिप करेंगे। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। इस मास प्रेयर के दौरान परमेश्वर लंगड़ों को हील करेगा, और वो हीलिंग आपकी बॉडीज के अंदर डालकर, आपकी स्पिरिट के अंदर वो आत्मिक ग्रोथ को डालकर आज आपको यहां से भेजेगा। आज के बाद जब भी वर्शिप करें तो इस वचन को दोबारा सुन लें कि डांस इज 100% स्पिरिचुअल, और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, 100% स्पिरिचुअल होना प्रभु की महिमा के लिए चाहिए, होना प्रभु के घर में चाहिए, गुड फॉर्म में होना चाहिए, स्पिरिचुअल फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए डांस खुल के खुदाबंद की प्रेजेंस के लिए होना चाहिए। हम क्यों ना नाचे? शैतानी लोग नाच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कहते डांस इज रॉन्ग। शैतानी लोग नाचें और परमेश्वर के लोग आनंद ना करें। यहोवा का आनंद आपका दृढ़ कड़ है। डांस ये दिखाता है कि आप प्रभु में आनंदित हैं, आप एक आत्मिक लोग हैं। आपका मसा बढ़ेगा जब आप डांस करेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। घर पर भी आज से वर्शिप करें खुल के, प्रभु के साथ जुड़े रहें, खुदा के साथ कनेक्टेड रहें, प्रार्थना उपवास करते रहें। और मेरे लिए भी प्रार्थना उपवास ये आपकी ड्यूटी है, इस हफ्ता आपको करना है। कई बार मैं आपके लिए करता रहता हूं, मैं डिमांड करता हूं तुम मेरे लिए करो 5-6 दिन। अब आपकी बारी है करने की। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आपको याद रहेगा। अभी बहुत लंबा इसको मैं कर सकता हूं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मैं आपको 18 वचन आज दे चुका हूं। मैं आपको 118 दे सकता हूं इस विषय में, बट आई थिंक दैट्स इनफ कि आपके डांस करने से एक ही व्यक्ति निराश है, वो है शैतान, और कोई आपसे निराश नहीं। वो भी तो दाऊद, शाऊल की बेटी कौन थी? वो भी तो उन्हीं में से थी। वो कौन सा अन्य जाति थी? आप ही के क्रिश्चियन लोग ही होंगे जो आपके डांस से नाराज होंगे, क्योंकि शैतान उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो उनको कुछ बुरा कहने की जरूरत नहीं है। पतरस के बीच से भी शैतान बोला था, तो पतरस को परमेश्वर ने मार थोड़ी दिया। इग्नोरेंट है, अज्ञानी है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा जब प्रभु अपना आत्मा के द्वारा उन पर जाहिर करेगा। जब ये वचन सुनेंगे समझ आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज आप सेम नहीं हैं। मैं अभी भी खुदाबंद की प्रेजेंस में हूं। मैं यहां पे रहूंगा प्रेजेंस में, प्रार्थना में। और कल आपको मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर करनी है। शनिवार तक, संडे, थर्सडे खुदाबंद की प्रेजेंस में मैं आपको मिलने वाला हूं। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। बड़ी मीटिंग्स खामरा में आने वाली हैं 1-2 हफ्तों के अंदर। उसके लिए तैयार रहें। बेस्ट आने वाला है हमारे लिए। इन जीसस नेम, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। वो संग्राम यहोवा ते आपे साडी जंग लड़दा।